Assalamu alaikum, dear all. I welcome you to my channel Shahid Sir's Education Point, and this class is for fourth semester. And our today's topic is हाँ बेटा, we have completed WADA scheme of education. That's very important बेटा. Please remember जितने भी lectures हमने उस पर दिए हैं उन सब को आप note down करके रखोगे. And every point, my dear, is very important. And every point means every point. उसमें से लगभग आपको 5-6 objectives इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आएंगे. And since we have completed the WADA scheme, and one more important topic from that very chapter is Sargent report on education. Right, my dear, Sargent report. तो Sargent report को आज हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे एंड रिकमेंडेशंस के बारे में हम कल बताएंगे. आज हम खाली इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सार्जेंट रिपोर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सार्जेंट रिपोर्ट, एंड व्हाई दिस सार्जेंट रिपोर्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, सो चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले. यू कैन सी सार्जेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन. जब हम देखेंगे बेटा, इट वाज एक्चुअली द डेट, जब ये डेट यहाँ पे मैंने लिखा है 1944. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ये डेट आ सकता है, ये डेट आ सकता है. देखिए, तो जब 1944, बिफोर दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, देयर वाज एज यू आर ऑलरेडी नोन दैट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट. राइट, तो जो गवर्नमेंट उस वक्त गवर्नमेंट थी, तो एजुकेशन वाज टोटली नेग्लेक्टेड. व्हाई नेग्लेक्टेड? वी कैन नॉट से दैट गवर्नमेंट हैज नेग्लेक्टेड द एजुकेशन. नो, सिंस देयर वाज वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज देयर ब्रोकन. सो उनका जो अटेंशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का जो अटेंशन था वो प्लानिंग की तरह ज़्यादा रहा, एंड दैट इज़ वाई दिस education was actually suffered. So it has been neglected. Why? Because who was responsible? It was the World War II that was responsible for the negligence of the education system. And then the government think that due to this world war की वजह से education system काफ़ी मुतासिर हुई है, तो education काफ़ी ज़्यादा neglect हुई है. तो क्यों ना हम एक memorandum मतलब create करें, क्यों ना हम एक रिपोर्ट तैयार करें जिससे हमें मतलब फिर से जो एजुकेशन सिस्टम जो है इसको डेवलप करने की कोशिश करें. और उसके लिए, उस पर्पस के लिए किसको बुलाया गया? सर जॉन सार्जेंट. व्हाट? सर जॉन सार्जेंट. तो इस सर जॉन सार्जेंट अब किसके कहने पे? कैब, यहां पे मैंने लिखा कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो इसकी एडवाइजरी पे अपॉइंटेड जॉन सार्जेंट को अपॉइंट किया, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड, किसके कहने पे? कैब के कहने पे किसको अपॉइंट किया? सर जॉन सार्जेंट को, कि आप एक मेमोरेंडम तैयार करो. आप ये देखो कि कहां पे आपको लगता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो वो सारे आप अपने रिकमेंडेशंस में रिपोर्ट एक तैयार करो, एक मेमोरेंडम तैयार करो. तो इट वाज एक्चुअली द सर जॉन सार्जेंट जिसने मेमोरेंडम तैयार किया, जिसने सारे रिकमेंडेशंस को तैयार किया, एंड इट वाज इन द डेट 1944, एंड ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द कैब. तो ये कैब को उसने सबमिट किया, एंड कैब एक्सेप्टेड दिस मेमोरेंडम. तो बेसिकली जो सार्जेंट रिपोर्ट है ना, कहा जाता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट. ये बेटा बात याद रखना है, इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट सो फार एज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न, एंड इट हैज रिमेन ए लैंडमार्क और हिस्टोरिक. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सार्जेंट रिपोर्ट. सार्जेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हैज़ टच्ड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, तो दिस रिपोर्ट जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज, अब इसके साथ बहुत सारे मतलब नाम जुड़े हैं. सिंस ये जो रिपोर्ट है किसने तैयार किया? शाबाश बेटा, सर जॉन सार्जेंट ने. तो जाहिर सी बात है, इसको सार्जेंट कमेटी भी कहते हैं, सार्जेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं. समझ आया? इट इज सर जॉन सार्जेंट. मैंने कहीं पे देखा था कि बहुत सारे नाम थे, पहले सार्जेंट सबको आता था लेकिन साइड में कुछ और आ रहा था, लेकिन आपको याद रखना इट इज सर जॉन सार्जेंट. सर जॉन सार्जेंट इज रिपोर्ट. तो ये बात इंपॉर्टेंट है. एंड सिंस दिस रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट माय डियर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इंडियन पीपल, मिजरीज एट्सेट्रा,
तो गवर्नमेंट ने अब लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, प्लानिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, द नीड ऑफ द आवर वाज टू डेवलपमेंट प्लान एंड फॉर द पीपल, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इसी पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इस एजुकेशन की नेग्लिजेंस होने की वजह से अब एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एक मेमोरेंडम तैयार करना है, जिसमें जितने भी प्रॉब्लम्स एजुकेशन सिस्टम में है उनको हमने हाईलाइट करना है, राइट। तो इसको हाईलाइट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? सर जॉन सार्जेंट ने। किसके कहने पे? कैब की एडवाइजरी पे। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे मैंने लिखा, ये कैब कभी ये एक एब्रीवेशन आती है बेटा, कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये बेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को अब बहुत सारे नाम हैं। सिंस ये मेमोरेंडम किसने तैयार किया था? सर जॉन सार्जेंट ने। तो इसका नाम है सार्जेंट कमेटी भी कह सकते हैं, सार्जेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। एंड बेटा क्योंकि ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इंप्लीमेंट हुआ था, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम्स में आते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम। और सिंस ये रिपोर्ट जो है किसके कहने पे किया गया था? कैब के कहने पे किया गया था, तो इट इज कॉल्ड ए रिपोर्ट बाय कैब। तो रिपोर्ट मतलब ये मेमोरेंडम जब प्रिपेयर किया गया था, तो इसको कहाँ पे सबमिट करना था? इसी कैब में। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिपोर्ट बाय कैब। समझ आया बेटा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आया। तो 4-5 पॉइंट्स आज है, 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे याद रहने चाहिए। तो इसमें से कम 1-2 ऑब्जेक्टिव्स तो आज के टॉपिक में आपको आएंगे ही आएंगे, राइट। तो व्हाट वाज द एम बिहाइंड? देखिए, और एक एम, सिंस मतलब वर्ल्ड वार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों में या डेवलपमेंट में, तो इसलिए एजुकेशन को फिर से मतलब डेवलप करने के लिए ये भी एक एम थी कि भाई एजुकेशन हैज़ बीन नेग्लेक्टेड सिंस द वर्ल्ड वार सेकेंड, तो एजुकेशन को मतलब डेवलप करने के लिए कोई स्कीम तैयार की जाए, राइट। एंड नंबर सेकेंड, द मेन एम वाज टू हैव एजुकेशनल स्टैंडर्ड। तो और एक एम थी जो कैब का जो पर्पस था ना सार्जेंट रिपोर्ट कमेटी बनाने का, वो ये था, वो चाहते थे कि इंडिया में भी उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम हो जो इंग्लैंड में है। तो उसको अचीव करने के लिए टारगेट रखा गया था 40 इयर्स, राइट, 40 इयर्स। देखिए बेटा, इस पॉइंट को हम समझना है। द एम वॉज टू हैव एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड विद इन अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड एजुकेशन स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए टारगेट कितने साल रखा गया था? दैट वाज 40 इयर्स, ओके। एंड आफ्टर दैट, तो ये अभी मैंने कहा कि जो सार्जेंट रिपोर्ट है ना बेटा, ये पहला ऐसा रिपोर्ट है जो बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, हिस्टोरिक है, लैंडमार्क है, क्योंकि ही टचड द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ही हैज टॉक्ड फ्रॉम nursery education, pre-primary level to higher education. Not only this, he talked about the recommendations of the teacher education, regarding the training, regarding the women education, regarding vocational. Every aspect has been mentioned in which report? In Sargent report. That's why beta, it is the most comprehensive report first ever before the independence. Please remember, this is the first comprehensive report, or it has been a historic or landmark when you talk about the education before independence. This is all for today beta. I hope you have enjoyed this video. If really, then like this video, share as much as you can. आप उन लोगों को भी शेयर करो जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ताकि उन तक भी ये वीडियो आए, उनको भी मदद मिले। समझ आया बेटा? एंड माय डियर, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स। अगर कोई बच्चा पहले वीडियो देख रहा है, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमें स्टैटिस्टिक्स के वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं,
उस टॉपिक के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो फॉर दैट मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट। ऊपर जब आप वीडियो को खोलते हो, व्हेन यू ओपन माई यूट्यूब चैनल, ऊपर मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एक प्लेलिस्ट है, एंड सेकंड इज 6th सेमेस्टर एजुकेशन। जब आप 6th सेमेस्टर एजुकेशन पे क्लिक करते हो और वहाँ पे आपको मिलेंगे सारे स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड please, one more, the only thing that you can do to me, that is share more and more. Thank you, may Allah bless you and have a nice day, and very all the best for your coming examinations. Stay always blessed and stay always learning.